बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं उसामा तैयब और मेरे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई साहब, शेखुल वज़ाइफ़। इनके तारुफ़ में मैं अगर सिर्फ तारुफ़ पे रहूँ तो मेरा ख़्याल है कि मैं इस पूरे पॉडकास्ट में इनका तारुफ़ ही करवाता रहूँगा कि जितना अच्छा ये शानदार काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, जो इनकी तालीम है, सेहत के हवाले से अगर बात की जाए, जिन्नात के हवाले से अगर बात की जाए और उसके साथ साथ वज़ाइफ़ के हवाले से बात की जाए, तो मेरा ख़्याल है कि हम मुहावरतन तो कहते हैं कि सैकड़ों, लाखों, करोड़ों, लेकिन सही मानों में मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत के लिए जो शानदार खिदमात हज़रत साहब की हैं वो ना तो किसी तारुफ़ की मोहताज हैं और उनकी कोई मिसाल भी नहीं मिलती। तो हमने इनके मसरूफ़ तरीन स्केजुअल में से वक्त लिया और हमने कहा कि हम भी मुलाकात भी करते हैं और जानते भी हैं। बहुत से सवालात हैं जो हम जानना चाह रहे हैं। आप खैरियत से हैं? ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अच्छा, एक और बड़ा मसला जो हमारे आम फैम यहाँ पे चल रहा होता है, बच्चियों के और समटाइम्स बच्चों के भी रिश्ते नहीं हो रहे होते और इसमें भी कोई बंदिश वाला मामला होता है, जैसे आपने अभी पहले जिक्र किया बांझपन के हवाले से, तो इसके अंदर भी कुछ ऐसा मामला होता है और अगर नहीं है तो भी रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा या कोई जोड़ नहीं उस तरह से हो रहा, इसके लिए भी बताइएगा। इस वक्त हमारी महंगाई और रिश्तों की बुनियादी वजह ख्वाहिशात है। महंगाई बढ़ रही है, मुझे एक बंदा दिखा दे जिसके पेट पे पत्थर बंधा हो। फिर बादशाहों को बुरा भला कहना, हदीस में आता है सबसे बदतरीन मशगला बादशाहों को, इन हुक्मरानों को बुरा भला कहना है। ख्वाहिशात बढ़ रही हैं। उसने इतने का सूट पहना है, मैंने इतने का पहना था। उसने उस ब्रांड का, मैंने इस ब्रांड का। इसी तरह रिश्तों के मामलात में कि मेरी बेटी तो ऐसी है, उनका बेटा ऐसा है, या फिर किसी का रिश्ता देखने में जाते बाकायदा इंची टेप लेके जाते हैं, उसकी कमर नापते, मेरे पास केस है, उसका कद नापते। ख्वाहिशात जिसकी वजह से रिश्तों की रुकावट है और बहुत ज़्यादा रुकावट है। एक तो ये चीज़ है और डिमांडें। बिल्कुल ठीक है। तालीम, रंग, कद, सारा कि हमने इस कौम से बाहर ही करना ही नहीं है, इस हमारा तो रिवाज ही नहीं है। नहीं, देखिए, मैं हर चीज़ को जादू जिन्नात बयान करूँ और ज़िंदगी के ये रवैये कहाँ जाएंगे? फिर ये हक़ाइक़ को मैं क्यों छोड़ूं? ये हक़ाइक़ कहाँ चाहिए? सारा कुछ उसके खाते में तो नहीं डाल देना ना। अगली बात यह है, रिश्तों के लिए अगर रुकावट भी है तो या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, अवल आखिर दरूद पाक एक बार, और घर के जितने ज़्यादा अफराद पढ़ें। हत्ता कि मैं तो उन हजरात से भी कहूँगा जिनके बच्चे औलाद छोटे हैं, वो अभी से पढ़ना शुरू कर दें। रिश्तों में अल्लाह गैबी निज़ाम चलाता, और इसी वजीफ़े को या लतीफ़ो या वदूदो को सारा दिन बहुत खुला बहुत खुला बहुत खुला वज़ू बे वज़ू हर हालत में पढ़े। रिश्तों के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक चीज़ और है कि जो बंदा असर की नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह पढ़ ले, या वाहिद हो, अल्लाह मैं अकेला नहीं, तुझे अकेला रहना ज़ेबा है, तू वाहिद है, मुझे वाहिद ना रख, या मेरी बेटी को वाहिद ना रख, या मेरे बेटे को वाहिद, यानी रिश्ता या वाहिद हो। एक तस्बीह हर नमाज के बाद, नहीं असर के बाद, यह हर नमाज के बाद का भी अमल है, लेकिन आज की नशिस्त में मैं असर के बाद बताऊंगा, उसका बहुत फ़ायदा होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि नाखलफ औलाद के लिए कहना नहीं मान रही, और इसमें भी मुझे इतना अच्छा ये लग रहा है कि आप रूहानियत के साथ साथ दुनियावी चीज़ें भी साथ उसके बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, हमारे अंदर क्या चीज़ है। इसी हवाले से मैं जब औलाद का आपसे पूछूंगा कि हम शिकवा ये है जी, बूढ़े माँ बाप को आपने अब ओल्ड होम्स के अंदर भेजना शुरू कर दिया, आप उनको वक्त नहीं दे रहे, आप उनके साथ मिल नहीं रहे और औलाद आपका कहना नहीं मान रही। उसी चीज़ के अंदर जो बच्चे हैं वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो जवान हैं वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस हवाले से ज़रूर फरमाइएगा। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, उनके पास एक बूढ़ा हाँफता कांपता आया, उसके साथ एक जवान था। वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन ये कहते हैं माल मेरा है, हुकूमत मेरी है, घर पे सब कुछ मेरा है, तेरा कुछ नहीं है, और मुझे बहुत बेइज्जत करता है और मेरे साथ बहुत बेइकरामी करता है, मुझे जलील करता है। हज़रत उमर का हाथ दुर्रे की तरफ जा रहा था। जवान कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन कुछ मेरी दरख्वास्त भी सुन लें। मेरे वालिद से पूछें कि इसने शादी के लिए क्या शर्तें रखी थी। मुसलमान ईसाई जो है वो माल की बुनियाद पे, हुस्न की बुनियाद पे शादी करता है। यहूदी माल की बुनियाद पे शादी करता है। मोमिन अखलाक की बुनियाद पे शादी करता है, सिफात की बुनियाद पे शादी करता है।
मेरे वालिद से पूछें इसने मेरी माँ से किस बुनियाद पे शादी की थी, एक सवाल। दूसरा, मेरे वालिद से पूछें इसने किस मशकूक माल से मुझे ज़िंदगी में परवरिश दी थी। दो सवाल हो गए। तीसरा, इस वालिद से पूछें क्या इसने मुझे तरबियत की थी मेरी, दूसरे लफ्ज़ों में इसके पास मेरे लिए वक्त था या अपने दोस्तों यारों के लिए वक्त था। जब तीनों सवाल किए तो वो बूढ़ा जूठा पड़ गया। उमर अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरा दुरा तेरी बूढ़ी हड्डियों पे नहीं चल सकता, मेरा दुरा नहीं चल सकता। ये तीन सवाल औलाद के लिए आज भी वैसे हैं। हमारे पास इस मुन्ने के लिए वक्त है, मोबाइल के लिए, नस्लों के लिए वक्त नहीं है। देखें, सिफात सीने से मुंतकिल होती हैं, किताबों से मुंतकिल नहीं होती। सिफात, उसके लिए पहले आपने आपकी यारियां दोस्तियां बहुत छोड़नी पड़ेगी। एक साहब मुझसे कहने लगे मेरे वालिद के दोस्त थे, वो रात को 2 बजे आते थे, अब मेरे दोस्त हैं, अब मेरा बेटा भी रात को 2 बजे आता है। मैंने कहा ज़िंदगी ये नहीं है, पहले अपनी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और ये बड़ा अच्छा पेरेंटिंग का असूल मिला है। हम बड़ी बड़ी इस पर गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये चीज़ हमेशा जो है वो हम ख़वातीन के पोशीदा अमराज के लिए आपने बताया था, या मैंने सुना। जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखिए, या माने हो या सबूर हो, या माने हो या सबूर हो, ना खल्फ औलाद ना फरमान औलाद, या किसी से कोई आदत बद इल्लत छुड़वाना चाहते हैं, ये वजीफ़ा ज़बरदस्त है। किसी भी रिश्ते से, ये सिर्फ औलाद से, किसी भी रिश्ते से, किसी भी रिश्ते से। मैं कहीं एक एयरपोर्ट पे आ रहा था तो जद्दा एयरपोर्ट पे एक बंदे का देखा तो सर मुड़ा हुआ है, तो सिगरेट पी रहा है। मैंने कहा अभी हज किया इसने, मेरी भी वापसी थी, तो मैंने कहा अगर आप या माने हो पढ़ते रहें बहुत ज़्यादा, आपकी सिगरेट छूट जाएगी। कहने लगा मैं सिगरेट पीऊँ, मैं कहा पढ़, एक वक्त आएगा कलाम इलाही अपनी तासीर दिखाएगी। फिर उन्होंने उसे एक हदीस सुनाई। सरकार के पास एक शख्स आया कि या रसूलल्लाह, फलां बंदा रात को चोरी करता है, दिन को नमाज पढ़ता है। आपने फरमाया उसे नमाज से ना रोकना, एक वक्त आएगा नमाज उसे चोरी से रोक देगी। वाह वाह, बहुत खूब। और या माने, फिर मुझे मिला, उसने कहा जी सिगरेट ऐसी छोटी जो छूट गई। बहुत खूब। तो या माने हो या सबूर हो, जो बंदा औलाद का या किसी इल्लत का या किसी आदत का या किसी नाखलफी का तसव्वुर करके कसरत से पढ़ेगा, आंखों से करिश्मे देखेगा, चंद दिन चंद हफ्ते मुसलसल पढ़े। और ये किसी भी उसके लिए, ये जो हम आजकल गलत वीडियो, और ये किसी भी उसके लिए, ये जो हम आजकल गलत वीडियोस देख रहे हैं, हम औरत मर्द के रिलेशनशिप ऐसे हैं, कुछ भी हम छोड़ना चाह रहे हैं, आदत है किसी की, किसी इंसान की आदत है, कुछ भी है, उसके लिए वो तसव्वुर करें और आप उससे निकल आएंगे। सिर्फ माथे पे हाथ रख के पढ़ें, देखें फिर आपकी नज़रें, फिर आपकी ज़िंदगी, फिर आपकी तन्हाइयाँ कैसे पाक होती हैं। वाह वाह वाह। सिर्फ सूरत तकासुर एक बार नमाज के बाद माथे पे, और अगर दिन में चंद बार भी हम माथे पे हाथ ना रखें, चंद बार यानी वक्फे से एक बार पढ़ते जाएं दिन में चंद बार, इस तसव्वुर के साथ, तो जो चीज़ आप तन्हाइयों को पाक करना चाहते हैं, बस तन्हाइयों से पाक से मुराद पे सारी बातें आ जाती हैं इसमें। बिल्कुल आ जाती हैं, बिल्कुल सही कहा। अल्हाकुमुत तकासुर आपका साथ देगी, बिल्कुल आ जाती हैं, बिल्कुल सही कहा। तन्हाइयों को पाक कर देगी, पाक करने बकौल कि मौला जिस तरह मेरा कफन सफ़ेद है ना, अल्लाह मेरा दिल भी ऐसे सफ़ेद और पाक कर दे, और मेरा दिल भी ऐसे नूरानी कर दे। अगर वो चाहता है और फिर कहता है अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू बेबस नहीं, मेरे बस में नहीं है, तो वो अल्हाकुमुत तकासुर को पढ़े और या माने और या सबूर को खुला पढ़े। वाह वाह वाह। ख़वातीन के पोशीदा अमराज के हवाले से आपने वजीफ़ा जो है वो मैं चाह रहा था कि उसके बारे में बताइए। जो बाहर की ग़िज़ाएँ खाएगा और जो बेकरी की दुनिया को इस्तेमाल करेगा और जो बाहर की जायकेदार चीज़ें खाएगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी चीज़ का, और फिर कहेगा पोशीदा अमराज, और फिर सिर्फ पोशीदा अमराज नहीं, अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर होती है, मियाँ बीवी की तसल्ली नहीं होती, बस आगे लफ्ज़ नहीं कहूँगा, और अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत मुतासिर होती है, मेरे पास केस ही केस हैं। और फिर वो नहीं, बांझपन की वजह, मोटापे की वजह, दिल की बीमारियाँ, जिगर की, मैदे की, वगैरह वगैरह वगैरह। पहले तो अपने जायके चटखारे, इस पे थोड़ी सी दूसरी चीज़ जो है, ख़वातीन के पोशीदा अमराज के लिए लोथ पठानी ज़बरदस्त चीज़ है। वही जो बांझपन। हाँ।
लोथ पठानी बहुत ज़बरदस्त, वही जो बांझपन के लिए, और उनके लिए कमाल चीज़ है। एक और चीज़ बताता हूँ ख़वातीन के पोशीदा अमराज के लिए, मीठा सोडा 50 ग्राम, रेवन चीनी 50 ग्राम, सुंड खुश्क 50 ग्राम, बस। ये दवाई पे कोई 100-200 बस लगेगा। मीठा सोडा 50 ग्राम, रेवन चीनी 50 ग्राम, सुंड 50 ग्राम, बारीक पीस लें, सोडा पहले ही पिसा हुआ होता है, मिला के किसी जार शीशे में रखें, प्लास्टिक में न रखें, ठीक है, और रख के अब ये 1/4 चम्मच जिन ख़वातीन के हार्मोनल निज़ाम और उनके दिन डेट ठीक नहीं आती, तकलीफ़ होती है, गैर ज़रूरी बाल निकल रहे हैं चेहरे पे, उन्हें शेव करनी पड़ती है, और ऐसी ख़वातीन जिनके हार्मोन की वजह से मोटापा बढ़ गया है, कब्ज़ है, उनके लिए कमाल चीज़ है ये छोटा सा टोटका। और ये कितने दिन इस्तेमाल करना? चंद दिन चंद हफ्ते, 1/4 चम्मच दिन में 3 से 5। और ये कितने दिन इस्तेमाल करना है? पानी के हमरा वक्फे से। ये ज़बरदस्त चीज़ें ख़वातीन की ज़िंदगी के लिए। वैसे भी अगर इसके और फ़ायदे मैं आपको बताना करूँ, गैस, बादी, तबखीर, पेट का बढ़ना, मोटापा, कब्ज़, उसके लिए लाजवाब। हेपेटाइटिस A, B, C के लिए कमाल चीज़ है। ये मैंने अपने अपनी मैगज़ीन में ग़ालिबन 2006 में लिखा था, और 2006 से पहले भी आजमूदा, लेकिन 2006 में जो मैंने इसको फैलाया, बड़ी मुश्किल से किसी से मैंने ये टोटका लिया था, बड़ी मुश्किल से दिया था उसने, और मैंने भी नियत की थी इसको मैंने छुपाना नहीं। बहुत कमाल चीज़ है। ये मैं कहता हूँ, मैंने तो वैसे इसका नाम घर का मुआलिज रखा हुआ है, फैमिली फिजिशियन, इस दवा का नाम। मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी कमाल चीज़ है। मैदा, जिगर, पट्ठे, आसाब, दिल की बीमारियाँ, बहुत। मैं हिकमत पे आने से पहले ये जानना चाह रहा था कि 2 बड़े मिसकंसेप्शन है। एक तो ये है कि हिकमत आज ख़त्म हो चुकी है, लोग ये कहते हैं आम फहम, फटाफट दवाइयाँ लें, इंजेक्शन लगवाएं और आप अपना कर लें, फ़ौरन 2 दिन में आपको आराम आ जाएगा। एक तो ये कहा जाता है कि जी वो हिकमत रह नहीं गई। फिर कहा जाता है कि हिकमत इर्रेलेवेंट हो गई है, क्योंकि आज ज़माना बड़ा तेज़ चल रहा है और चीज़ें जो है वो उस तरह से नहीं है कि हम खेतों में काम करें, यूटिलाइज़ करें। दूसरी बात ये की जाती है कि अब तो जो भी हकीम आप जिसके पास जाते हैं वो स्टीरॉइड देता है आपको, जिसकी वजह से आपको आराम आता है और आप उसके ऊपर लग जाते हैं। इस मिसकंसेप्शन के बारे में अगर आप थोड़ा सा आगाह कर दीजिए। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत महंगी हो रही हैं, ऑर्गेनिक के नाम पे, फितरत के नाम पे, नेचर के नाम पे, सूती कपड़ा कॉटन के नाम पे, चमड़ा लेदर के नाम पे, हिकमत हर्बल के नाम पे। बहुत महंगी हो रही है। आपके वेस्ट में, पूरे यूरोप में सबसे महंगा इलाज हर्बल का है। आज भी महंगा कपड़ा कॉटन का है, आज भी महंगी जूती लेदर की है। सच है, बिल्कुल सच है। फितरत वापस लौट रही है। कांसी के बर्तन पे, तांबे के बर्तन पे, पीतल के बर्तन पे, लकड़ी के बर्तन पे और मिट्टी के बर्तन पे वापस फितरत लौट रही है। हिकमत की तरफ तो वापस गोरा इतना ज़्यादा जड़ी बूटियों को, फिर जड़ी बूटियों को असली हालत में, जिसको ओरिजिनल फॉर्म असली हालत में इस्तेमाल करना, इस वक्त पूरी दुनिया इसी पे वापस आ रही है। और ये महंगा इलाज बन रहा है, दुनिया वापस लौट रही है। ऑर्गेनिक के नाम पे, बीजों के नाम पे, जड़ी बूटियों के नाम पे, फूलों के नाम पे और रूट्स के नाम पे, शाखों के नाम। और जो स्टीरॉइड्स कहते हैं कि इसमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, ऐसे लोग हैं, मैं नहीं चाहूँगा किसी का नाम लेना, ना मुझे मुनासिब लगेगा कि आपसे मैं ऐसा कोई बात करूँ, लेकिन आम फहम पड़ता है ना, हम जब घर में कहते हैं कि जी यार हमने हिकमत की तरफ कोई चीज़ ऐसी लेनी है, देसी किसी हकीम के पास जाना है, किसी इलाज बिलग़ज़ा की तरफ, तो वो कहते हैं चाहो लोगों को प्रोग्राम दिए, कभी अपनी दवा का नाम नहीं लिया। बर्तन छोटे हैं, वो कहते हैं अपनी दवा की मशहूरी कर रहा है। हमारी एक दवा है, अब भी नाम नहीं लूँगा, ले दें, आज ले दें। नहीं लोग। वो एक साहब मेरे पास खत आया, 7 PCSIR लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट आई। अच्छा। उसने कहा जी मैं इस्तेमाल करता हूँ, फ़ायदा होता है। मेरा बेटा बाहर से पढ़ के आया, उसने कहा बाबा ये हकीमों की दवाओं में स्टेरॉइड होता है, कुश्ते होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं वगैरह। मुझे बड़ा ख़तरा हुआ कि दवा से फ़ायदा है, क्योंकि जिस चीज़ का रिवाज ख़त्म हो जाता है उसका इल्म भी ख़त्म हो जाता है, उसका इल्म भी ख़त्म हो जाए। तो कहने लगे कि मैंने उसको PCSIR में दिया। उन्होंने कहा नहीं, कोई स्टीरॉइड नहीं, सारी की सारी जड़ी बूटी हैं। उसने वो
दवा मेरे पास, वो रिपोर्ट भेजी मैंने, मैगजीन में छाप दी, बड़ी पुरानी बात है। होंगे लोग, मैं कौन सा कहता हूँ, ज़िंदगी में कौन ऐसे नहीं कि कहाँ ऐसे नहीं कि कितने ऐसे बैठे हैं जो गली मोहल्लों में डॉक्टरों के नाम के ऊपर क्या हो रहा है। ओह, ठीक है, तो इस तरह हिकमत के नाम पे भी, पीरों के नाम पे भी मुझ जैसे लोग, पीरों के नाम पे मुझ जैसे लोग। इसलिए तो मैंने कहा ना, मौत से पहले मैं अपने आप को एक नंबर कैसे कह सकता हूँ। वो मौत बताएगी मुखलिस था या रियाकार था, एक नंबर था या दुकानदार था। लेकिन जड़ी बूटियों की तरफ इस वक्त पूरी दुनिया लौट लौट के आ रही है, और पूरी दुनिया इस वक्त जड़ी बूटियों पे टूट पड़ी है। बिल्कुल सही हो गया। अब हमने मिक्स कर दिया हिकमत को भी और वजीफ़ों को भी, अब फिर ऐसे साथ ही लेके चलते हैं। हिकमत की तरफ अगर मैं आता हूं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो इस वक्त बड़ा मसला हर किसी की दूसरे शख्स का है, वो शुगर का और ब्लड प्रेशर का, कि जी बीपी ज़्यादा है, कम है, शुगर बढ़ गई है, शुगर कम हो गई है। और इसके ऊपर अगर आप जाते हैं मेडिसिन की तरफ जाते हैं तो वो आपको फ़ौरन, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने आपको 2 गोलियां लगा देनी है, एक सुबह खानी है, एक आपने शाम खानी है, और मरते दम तक अब आपने ये खाते रहना है, और उससे भी जो है वो ठीक नहीं होता। इसके लिए मैं चाहूँगा कि दवाई के साथ साथ कोई देसी टोटका बता दीजिए, कोई ऐसी चीज़ कोई वजीफ़ा बता दीजिए जिससे इन 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो हमारी कौम को फ़ायदा हो जाए। हकीम सईद साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत दुर्वेश थे। कहने लगे, मैं एक दफ़ा बैठा था, वो फजर के बाद मुलाकातें करते थे, लाइन लगी हुई थी, तो मेरे पास एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर आया। कहने लगा, हकीम साहब ये किस मर्ज़ के मरीज़ हैं? फरमाने लगे, जो पहले आए थे, जो ये मौजूद हैं, जो आइंदा आएंगे, ये सब खाने के मरीज़ हैं। खाने के मरीज़ हैं। यानी हम ये कहते हैं कि गुर्बत और महंगाई है, खाने की दुकानें तो बढ़ रही हैं, पहनावे की दुकानें तो बढ़ रही हैं। जिन गलियों से मैं आप गुजरते थे वो गलियां बाजारें बन गई हैं। बेशक सबसे पहले अपने खाने पे नज़र है। एक लफ्ज़ कहूँगा, बड़ा भारी लफ्ज़ है। जहाँ ये देखना फ़र्ज़ है कि हलाल और हराम है, वहाँ ये देखना भी फ़र्ज़ है कि जो मैंने खाना है या नहीं खाना। हर चीज़ पे हाथ मारा, हलाल भी है तो भी तो देख कि मैंने ये खाना है या नहीं खाना, ये मैंने खाना है या नहीं खाना। तो सबसे पहले तो अपना कंट्रोल खाने पे। दूसरी जो है, एक मैं टोटका बताऊंगा, बहुत फ़ायदेमंद है। जौ का दलिया ले लें, और जौ भी देसी सादा, अपनी गली बाजार से जौ लेके खुद घर ग्राइंड कर लें। ठीक, वो दलिया रात को बना के सुबह अलसी के बीज, तुख्म अलसी, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, सस्ते मिल जाते हैं, वो आप 100 रुपए के ले लें, उनको पीस लें, एक बड़ा चम्मच उस पर छिड़क के खा ले, एक खुराक से ज़िंदगी भर फिर हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। ये चीज़ें जो मिलेंगी वो पंसारी से मिलेंगी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो अब जनरेशन चल रही है उसको तो नहीं पता कि ये सब कुछ कहाँ से मिलना है। ये अगर पूरे वर्ल्ड में मेरी बात सुनने वाले भी हैं तो हर्बल स्टोर ये चीज़ मैं बिल्कुल सही। अच्छा, ये एक खुराक, बाज़ लोगों की तबीयत में ऐसा होता है कि ये एक खुराक से फिर ज़िंदगी भर ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, और बाज़ ऐसे हैं कि इनको कुछ अर्सा इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो इस्तेमाल करने का तरीका रोज़ाना इस्तेमाल करें, और कुछ हफ्तों कुछ महीने जी उस प्लेट पे एक चम्मच छिड़क दें, उसको सुबह नहार मुँह नाश्ता इसी का करें, इसके बाद 2-3 घंटे कुछ खाएं पिए ना। ठीक है। ये जिसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो और किसी चीज़ से कंट्रोल ना होता हो, हत्ता कि मेरे पास तजर्बात में यहाँ तक आया है, जिसको बाईपास का कह दिया हो, स्टंट का कह दिया हो, या कोई और उसका कोई ऐसा मसला है दिल का, उसके लिए अलसी लाजवाब चीज़ है, बीज है। अच्छा चलो, आप ऐसा करें, अलसी को ना आप नेट की दुनिया में सर्च करें, अलसी का बीज बोलेगा, उसका पूरा फ़ायदा आ जाएगा, पूरी की पूरी दुनिया आ जाएगी। फ़ायदा नहीं है, दुनिया क्यों कहा, इसका और एक फ़ायदा बताओ। मेरे पास ना पत्थर उठाने वाले, टोकरियों पे पत्थर उठा के ना ये सड़कें बनाते हैं, उनके बच्चे खवातीन सब पत्थर फेंक रहे होते हैं सड़कों पे, ऊपर रोलर फिर रहा होता है। पत्थर बनाने वाले मेरे पास ख़ानदान एक आया, उसने कहा जी हमारे यहाँ कोई सर्जरी नहीं, सिजेरियन नहीं, हमारे यहाँ डिलीवरी के 3रे दिन माई पत्थर फेंक रही होती है। क्यों? हम उसे इलसी खिलाते हैं। वाह, और ये मतलब सिजेरियन से भी बचा दिया इसने। लेकिन वो डॉक्टर भी तो वो हो ना,
सॉरी मैं सारे एक तरह नहीं होते, दुर्वेश भी होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कई डॉक्टर दुर्वेश देखे हैं। आप डॉक्टरों की बात चली तो मैंने ऐसे पुलिस वाले देखे हैं जिनसे मैंने जाके खुद दुआ कराने जाता हूँ। आप हैरान हो, वाह, पुलिस वाले मेरे लिए दुआ कर, नहीं आप, मैं दुआ के लिए हाजिर हूँ, दुआ कर दीजिए। वाह, अल्लाह के दोस्त बड़े हैं। नहीं बिल्कुल ज़ाहिर निज़ाम चल रहा है तो हर तरह के लोग हैं, छुपे हुए हैं कुछ सामने। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो हो गया ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए भी मैं जानना चाह रहा था आपसे। और इसमें जो आपने बताया ब्लड प्रेशर के लिए, इसमें कुछ खाने पीने की भी एहतियात करनी चाहिए? खाने पीने से मुराद है, कहते हैं छोटा गोश्त नहीं, बड़ा गोश्त नहीं, वो तो बताया आपने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कहते हैं कि बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए।